रानी और सुजाता ने मिल करके ये प्लान तो बना लिया है कि अब वो दोनों मिल करके चाल चलेंगी और रानी दिव्यम को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। इसीलिए सुजाता ने राधिका का किचन में जाना बंद कर दिया है, ताकि जब राधिका दिव्यम के पिता के लिए खाना नहीं बनाएगी तो दिव्यम के पिता किसी भी तरह से रानी के हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे ही। और जब दिव्यम रानी को अपने हाथों से अपने पिता का सेवा करते हुए देखेगा तो दिव्यम आकर्षित होगा रानी की तरफ। रानी इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए जोरों से मेहनत कर रही है, जी जान लगाकर पूरा दिल से दिव्यम को किसी भी तरह अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो ये भूल रही है कि जब 7 महीने तक राधिका दिव्यम से दूर थी तब तो वो दिव्यम को अपनी तरफ आकर्षित कर ही नहीं पाई। लेकिन अब जब राधिका वापस आ गई है, दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, तो अब भला रानी कैसे दिव्यम को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी। जबकि राधिका की आने की वजह से दिव्यम के पिता की हालत में काफी सुधार हुआ है। दिव्यम के पिता का हमेशा ख्याल रखती है राधिका। वैसे तो दिव्यम के पिता किसी के साथ भी घूमने बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन जब राधिका ने उनको मनाया और कहा कि चलिए पिताजी मैं आपको बाहर घुमा के लेके आती हूँ, आपके लिए सुबह की हवा फायदेमंद रहेगी, तो दिव्यम के पिता जग्गू बाहर जाने के लिए राधिका के साथ तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही राधिका उनको ले करके मेन बरामदे में पहुंची, वहाँ सुजाता आ करके राधिका को रोक लेती है और उस पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि जब भी हम इन्हें बाहर लेके गए हैं तब भी इनकी तबीयत खराब हो गई है, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग इनको घुमाए नहीं हैं? फिर राधिका बोलती है कि आप लोग इनको लगता है शाम के वक्त ले गए थे, उस वक्त हवा दूषित हो जाती है और सुबह की हवा ताजी होती है, वो पिताजी के लिए फायदेमंद रहेगी। हालांकि दिव्यम को राधिका की बातें कुछ अच्छी तो लगती है, लेकिन दिव्यम इतने गुस्से में होता है कि वो राधिका की एक भी बात को अब सच मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इसीलिए वो तुरंत डॉक्टर से फोन लगा के पूछता है कि पिताजी को बाहर घुमा सकते हैं सुबह के वक्त। तो डॉक्टर का जवाब आता है कि हाँ बिल्कुल घुमा सकते हैं, सुबह की हवा उनके लिए फायदेमंद रहेगी। तो दिव्यम राधिका को इस बात के लिए थैंक यू भी बोलता है। इसका मतलब ये है कि आकर्षित रानी अपनी ओर दिव्यम को करना चाहती है, लेकिन दिव्यम तो राधिका की ओर ऑटोमेटिक आकर्षित हो रहा है। दिव्यम को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सुजाता के साथ मिल करके रानी चाल चल रही है, लेकिन राधिका दिव्यम को अपनी ओर आकर्षित नहीं करना चाहती, सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी को ठीक करना चाहती है और अपने गलती का पश्चाताप करना चाहती है जो उसने किया ही नहीं। राधिका पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी की सेवा कर रही है। और राधिका की ईमानदारी पर अगर आप लोगों को भरोसा है और आप लोग भी ईमानदार हैं, तो आप लोग भी ईमानदारी से राधिका के सपोर्ट में इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए सीरियल मन अति सुंदर से जुड़े हर एपिसोड के अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। भले ही सुजाता ने राधिका का किचन में घुसना बंद कर दिया है, सुजाता ये नहीं चाहती है कि राधिका कुछ भी अपने हाथों से बना करके दिव्यम या उसके पिता को खिलाए, जिससे इसका या फिर इसके हाथ के बने खाने के स्वाद का चस्का दिव्यम या दिव्यम के पिता को लगे। क्योंकि अगर उन दोनों को राधिका या राधिका के हाथ के खाने का स्वाद का चस्का लग गया तो फिर वो दोनों राधिका को इसी घर में रख लेंगे, ऐसा सुजाता सोचती है। लेकिन जब रानी खाना खिलाने के लिए दिव्यम के पिता को ले जाती है तो वहाँ पे कहती है कि लीजिए पापा जी थोड़ा सा खाना खा लीजिए, मैंने अपने हाथों से आपके लिए बड़े प्यार से बनाया है। लेकिन दिव्यम के पिता वो खाना खाने से मना कर देते हैं। हालांकि रानी 3-4 बार कोशिश भी करती है, जब वो नहीं खाते हैं तो जबरदस्ती उनको खिलाने की कोशिश करती है। तभी राधिका वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि लाइए मैं कोशिश करती हूँ, हो सकता है कि पापा जी मेरे हाथ से खा लें। लेकिन जब राधिका खिलाने की कोशिश करती है तब भी जग्गू मना कर देते हैं। तो राधिका शॉक्ड हो जाती है कि पापा जी हमारे हाथ से खाने के लिए भला कैसे मना कर सकते हैं। लेकिन राधिका को ये नहीं समझ में आता है कि हो सकता है पापा जी इसलिए मना कर रहे हैं खाने से क्योंकि ये रानी ने खाना अपने हाथ से बनाया है। अगर मैं अपने हाथ से बनाई होती तो शायद पापा जी खा लेते। अब सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में आगे आप लोग देखेंगे कि तभी दिव्यम भी आ जाएगा। जब दिव्यम आ जाएगा तो धीरे धीरे करके पूरे परिवार के लोग आ जाएंगे और फिर बाद में दादी कहेंगे राधिका तुम अपने हाथ से जग्गू के लिए कुछ बना के लाओ। आगे का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब